अंतर्गत नीट, क्लैट एवं जेई प्रवेश परीक्षाओं की तैयारी के लिए आर्थिक मदद की जाएगी। शिखर अंतर्गत यूपीएससी एवं सीजीपीएससी चयन परीक्षाओं की तैयारी के लिए प्रतिभाशाली युवाओं को आर्थिक मदद की जाएगी। और मंजिल के अंतर्गत बैंकिंग, एसएससी एवं रेलवे चयन परीक्षाओं की तैयारी के लिए प्रतिभाशाली युवाओं को आर्थिक मदद की जाएगी। इस योजना के लिए 33 करोड़ रुपए का बजटीय प्रावधान किया गया है। सभापति महोदय, वैसे मेधावी छात्र जिन्हें शासकीय हॉस्टल की सुविधा उपलब्ध नहीं हो पाती, उनको संभाग स्तर पर स्वयं के व्यय से रहने की व्यवस्था करने पर आर्थिक सहयोग देने हेतु हम एक नई योजना मुख्यमंत्री शिक्षा सहयोग योजना लेकर आ रहे हैं, जिसके लिए इस बजट में 10 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। सभापति महोदय, हमारी सरकार संकल्प पत्र में किए गए वादे अनुसार रिक्त शासकीय पदों को भरने के लिए भी प्रतिबद्ध है। आगामी वर्षों में भर्ती प्रक्रिया को और गति प्रदान करने के लिए व्यापम की क्षमता विस्तार का कार्य किया जाएगा। इससे व्यापम ज़्यादा से ज़्यादा परीक्षाएं समयबद्ध तरीके से आयोजित कर सकेगा एवं अधिक से अधिक अभ्यर्थी उसमें भाग ले सकेंगे। इससे भर्ती प्रक्रिया पूर्ण होने की समयावधि भी कम होगी। इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी। सभापति महोदय, वर्तमान परिदृश्य में विश्व स्तर के मानव संसाधन तैयार करने के लिए हमें सूचना प्रौद्योगिकी तथा एआई जैसे क्षेत्रों में अभी से निवेश करने की आवश्यकता है। इसी ध्येय के साथ हमने इस बजट में 36 इंक सीजी इनोवेशन सेंटर तथा एसटीपीआई सेंटर फॉर एक्सीलेंस की स्थापना हेतु 35 करोड़ का प्रावधान हमने किया है। सभापति महोदय, मैं संकल्प थीम की अगली कड़ी ए अर्थात अंत्योदय की तरफ सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के अंत्योदय दर्शन, जिसमें उन्होंने समाज के सबसे निर्धन, वंचित तथा अंतिम पंक्ति में खड़े व्यक्ति के उत्थान की परिकल्पना की है, यही हमारे आर्थिक विकास तथा समावेशी समृद्धि का सिद्धांत है। महोदय, श्रृंखला उतनी ही मजबूत होती है जितनी मजबूत उसकी सबसे कमजोर कड़ी होती है। अर्थात सही मायने में हम उतने ही विकसित हुए हैं जितने की पंक्ति में खड़ा सबसे आखिरी व्यक्ति विकसित हो पाया है। हमारा बजट इन्हीं वंचित, शोषित, गरीब वर्गों के लिए समर्पित है। खाद्य। सभापति महोदय, हमने मुख्यमंत्री खाद्यान्न सहायता योजना अंतर्गत बजट में 5000 करोड़ का प्रावधान किया है एवं संपूर्ण पोषण सुरक्षा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से चना, शक्कर, फोर्टिफाइड राइस, गुड़ तथा आयोडाइज्ड नमक के लिए 1000 करोड़ का प्रावधान रखा है। सभापति महोदय, मैं संकल्प के अंत्योदय के अध्याय को हमारे बुजुर्गों, दिव्यांगजनों, विधवाओं, असहाय वर्गों के लोगों को समर्पित करना चाहूँगा। हमने यह प्रयास किया है कि अंत्योदय की सच्ची भावना के अनुरूप इन सभी के लिए सम्मान और सुरक्षा की व्यवस्था कर सकें। सामाजिक सुरक्षा सहायता अंतर्गत विभिन्न पेंशन योजनाओं हेतु कुल 1422 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। सभापति महोदय, वरिष्ठ नागरिकों की गरिमा, स्वास्थ्य और सामाजिक सहभागिता को ध्यान में रखते हुए प्रदेश के प्रत्येक जिला मुख्यालय में सियानगुड़ी को वरिष्ठ नागरिकों के डे केयर सेंटर के रूप में विकसित किया जाएगा, जिसका संचालन सामाजिक संस्थाओं के माध्यम से किया जाएगा। इस योजना हेतु इस बजट में 5 करोड़ रुपए का अतिरिक्त प्रावधान किया गया है। जिला सूरजपुर एवं रायगढ़ के पंडरीपानी में 100 सीटर दृष्टि एवं श्रवण बाधित विद्यालय एवं छात्रावास के लिए 6 करोड़ और रायपुर के मठपुरैना में दृष्टि एवं श्रवण बाधित विद्यालय के लिए 2 करोड़ 50 लाख रुपए का अतिरिक्त प्रावधान किया गया है। राज्य के सभी 33 जिलों में नशा मुक्ति केंद्रों के संचालन के लिए 20 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। उभयलिंगी कल्याण बोर्ड के लिए भी इस बजट में प्रावधान किया गया है। जनजाति कल्याण। सभापति महोदय, अंत्योदय की विचारधारा को वास्तविकता में बदलने की पहली शर्त है कि जनजातीय वर्ग के लोगों को संसाधन उपलब्ध कराएं, उनके लिए अवसरों का निर्माण करें तथा उनकी संस्कृति और परंपराओं का संरक्षण करें। इस दिशा में हम लगातार प्रयास कर रहे हैं। हमने जनजातीय स्वतंत्रता संग्राम सेनानी संग्रहालय का निर्माण किया, जिसका लोकार्पण माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा किया गया। जनजातीय संस्कृति के संवर्धन, संरक्षण तथा इसके सम्मान में हमने जनजातीय संग्रहालय का भी निर्माण किया है। सभापति महोदय, विशेष पिछड़ी जनजातियों के समग्र उत्थान के लिए महत्वाकांक्षी प्रधानमंत्री जनमन योजना अंतर्गत सड़क निर्माण के लिए 500 करोड़ तथा आवास निर्माण हेतु 200 करोड़ का प्रावधान किया गया है। जनजातीय बाहुल्य ग्राम पंचायतों के लोगों के जीवन स्तर में सुधार हेतु संचालित
धरती आबा जनजाति ग्राम उत्कर्ष अभियान योजना अंतर्गत बुनियादी ढांचे, स्वास्थ्य, शिक्षा तथा आजीविका के क्षेत्र में मौजूद कमियों को दूर करने हेतु 200 करोड़ का प्रावधान किया गया है। मुख्यमंत्री बाल भविष्य सुरक्षा योजना अंतर्गत प्रदेश में 17 आवासीय विद्यालय संचालित हैं, जिसके लिए 72 करोड़ का प्रावधान किया गया है। साथ ही बीजापुर में प्रयास विद्यालय प्रारंभ करने हेतु प्रावधान इस बजट में विशेष रूप से किया गया है। विशेष पिछड़ी जनजातियों के लिए कोरबा जिले में आवासीय विद्यालय निर्माण के लिए 5 करोड़ तब बालक क्रीड़ा परिसर के निर्माण हेतु 10 करोड़ का प्रावधान कोरबा के लिए किया गया है। एक प्रयास विद्यालय, एक क्रीड़ा परिसर, 22 अनुसूचित जनजाति प्री मैट्रिक एवं पोस्ट मैट्रिक बालक बालिका छात्रावास भवनों के निर्माण हेतु 75 करोड़ रुपए का अतिरिक्त प्रावधान किया गया है। सभापति महोदय, हमारी सरकार ने इस वर्ष जनजातीय संस्कृति को देश दुनिया तक पहुंचाने के लिए एक नई पहल के रूप में जनजातीय सुरगुड़ी स्टूडियो की शुरुआत करने का निर्णय लिया है। इसके लिए भी बजटीय प्रावधान किया गया है। सभापति महोदय, अनुसूचित जनजाति बाहुल्य ग्राम पंचायतों में बैगा एवं पुजारी को प्रोत्साहन राशि दिए जाने का निर्णय लिया गया है। इसके लिए बजट में 3 करोड़ से अधिक का प्रावधान किया गया है। अनुसूचित जाति कल्याण, सभापति महोदय, अनुसूचित जाति कल्याण विभाग को व्यवस्थित, सक्षम एवं क्रियाशील बनाने हेतु विभागाध्यक्ष कार्यालय का सेटअप बजट में प्रावधानिक किया जा रहा है। सभापति महोदय, विगत 2 वर्षों में माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा कई सतनाम भवन एवं समाज हेतु सामुदायिक भवनों की स्वीकृति प्रदान की गई है, जिसमें प्रमुख रूप से भंडारपुरी में गुरुद्वारा मोती महल हेतु 17 करोड़, ग्राम मुंगेली में सतनाम भवन के पुनरुद्धार हेतु 25 लाख, ग्राम श्वेतगंगा में सामुदायिक भवन निर्माण हेतु 50 लाख, सतनाम भवन भिलाई में डोम निर्माण हेतु 50 लाख, ग्राम भंडारपुरी में डोम निर्माण हेतु 1 करोड़, रायपुर में समाज के भवन हेतु 1 करोड़, मड़वा में सतनाम धर्मशाला हेतु 50 लाख शामिल है। इसके अलावा गिरौदपुरी मेला हेतु वार्षिक 25 लाख आवंटन को बढ़ाकर 50 लाख किया जाना भी शामिल है। इसी कड़ी में माननीय मुख्यमंत्री जी की घोषणा अनुरूप आगामी वर्ष से बाबा गुरु घासीदास जयंती कार्यक्रम हेतु ग्राम लालपुर थाना में 15 लाख, ग्राम श्वेतगंगा में 10 लाख, भिलाई में 10 लाख, भंडारपुरी मेला हेतु 20 लाख का प्रदाय किया जाएगा। इसके साथ ही अनुसूचित जाति वर्ग के लोगों के कल्याण एवं विकास के लिए हमने 4 अनुसूचित जाति प्री मैट्रिक एवं पोस्ट मैट्रिक बालक बालिका छात्रावास, 1 क्रीड़ा परिसर तथा 1 प्रयास विद्यालय के भवन निर्माण हेतु 50 करोड़ का प्रावधान किया है। गुरु तीर्थ गिरौदपुरी गुरु तीर्थ तो पिछड़ा वर्ग के भी देख लेते साहब, 52% है नमूमन। धैर्य रख, धैर्य। गुरु तीर्थ गिरौदपुरी एवं भंडारपुरी के उड्डयन के लिए 5 करोड़ 60 लाख का प्रावधान किया गया है। माननीय मुख्यमंत्री जी की घोषणा रूप बजट में अनुसूचित जाति विकास प्राधिकरण की राशि को 50 करोड़ से बढ़ाकर 75 करोड़ प्रावधानित किया गया है। अन्य पिछड़ा वर्ग कल्याण, सभापति महोदय, अन्य पिछड़ा वर्ग विभाग को पूर्ण रूप से स्थापित करने, इसे और प्रभावी बनाने के उद्देश्य से हम इसके विभागाध्यक्ष कार्यालय हेतु पदों का प्रावधान कर रहे हैं। विगत 2 वर्षों में माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा कुनकुरी में कुम्हार समाज हेतु मंगल भवन, फरसा बहार में मंगल भवन, बालौद में सेन समाज भवन, कुनकुरी में भवन, बगीचा में यादव समाज के वृंदावन भवन, नरदहा में कुर्मी समाज भवन, तपकरा में सोनी समाज भवन, साहू समाज हेतु श्री नर्मदा खंड में भवन, मुंगेली में भवन, ग्राम कांदुल में आवंटित 5 एकड़ भूमि पर बाउंड्री वाल, सरगुजा में कोलता समाज हेतु 50 लाख इत्यादि अनेक भवनों की स्वीकृति प्रदान की गई है। सभापति महोदय, हमने अन्य पिछड़ा वर्ग की बेटियों के लिए रायपुर में 200 सीटर अन्य पिछड़ा वर्ग पोस्ट मैट्रिक छात्रावास तथा मनेंद्रगढ़ एवं रायगढ़ में 100 सीटर अन्य पिछड़ा वर्ग पोस्ट मैट्रिक छात्रावास के लिए बजट में प्रावधान किया है।